8 साला अली रोजे रखने के लिए बहुत परजोश था। ये उसका पहला रमजान था जब उसने मुकम्मल रोजा रखने की जिद की थी। उसके वालिद, जो एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, हमेशा कहते, बेटा, रोजा सब्र और बर्दाश्त का नाम है। अल्लाह सब्र करने वालों को नवाजता है। अली को अपने वालिद की ये बात बहुत पसंद थी। इस दिन जब उसने पहला रोजा रखा तो उसके बाबा ने वादा किया कि इफ्तारी के लिए वो इसके पसंदीदा समोसे और खजूरें जरूर लाएंगे। अली ने खुश होकर दुआ की और सारा दिन सब्र से गुजारा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अली के वालिद सारा दिन मेहनत करते रहे, मगर उन्हें मजदूरी न मिली। वो कई जगह गए, लेकिन किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। जब शाम होने लगी तो वो फुटपाथ पर हो गए, बैठ गए और अफसरदा होकर सोचने लगे कि वो अपने बेटे से क्या कहेंगे। उधर अली बेचैनी से दरवाजे पर नजरें जमाए बैठा था। अजान होने में कुछ ही लम्हे बाकी हैं, लेकिन बाबा अभी तक वापस नहीं आए थे। माँ ने उसे तसल्ली दी, मगर वो जानती थी कि आज की इफ्तारी भी पानी और सूखी रोटी से होगी। इसी दौरान अली के बाबा एक बड़ी दुकान के सामने रुके, जहां एक अमीर दुकानदार रहीम साहब अपने नौकरों के साथ इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ थे। बड़े बड़े दस्तरख्वान बच्चे थे। समोसे, पकोड़े, जलेबियां, खजूरें और फलों के थाल सजे थे। अली के बाबा ने हिम्मत करके उनके पास जाकर कहा, भाई साहब, मैं मजदूर आदमी हूं, आज मजदूरी नहीं मिली। मेरा बेटा रोजादार है, अगर कुछ खाने को दे दें तो अल्लाह आपको अजर देगा। रहीम साहब ने नापसंदीदगी से उन्हें देखा और सख्ती से बोले, ये खैरात मांगने का वक्त है, जाओ जाकर खुद कमा कर खाओ। ये कहकर उन्होंने नौकर को इशारा किया और दरवाजा बंद करवा दिया। अली के बाबा मायूसी से पलट गए। जब वो घर पहुंचे और अली को खाली हाथ देखा तो उनकी आंखें भर आईं। अली ने अफसरदा लहजे में पूछा, बाबा, क्या मैंने रोजा अल्लाह के लिए नहीं रखा था? फिर मुझे इफ्तारी क्यों नहीं मिली? ये सुनकर इसकी माँ ने उसे गले लगा लिया, मगर वो खुद भी बेबस थी। अली ने अपनी नन्ही मुट्ठी बंद की और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने रोजा तेरे लिए रखा था, मगर तेरे बंदे इतने बेरहम हैं। अगर ये तुझसे डरते नहीं तो फिर तो ही उनको सबक सिखा दे। रात गुजर गई। अगले दिन जब वही दुकानदार रहीम साहब अपनी दुकान पर पहुंचे तो उनके नौकर घबराए हुए खड़े थे। क्या हुआ? उन्होंने गुस्से से पूछा। साहब, रात चोरी हो गई, दुकान का सारा कीमती सामान गायब है। ये सुनते ही रहीम साहब के होश उड़ गए। वो दौड़कर अंदर गए तो देखा कि उनकी तिजोरी खुली पड़ी थी और सारी रकम और कीमती चीजें चोरी हो चुकी थीं। उन्हें याद आया कि कल उन्होंने एक रोजादार बच्चे के बाप को धत्कार दिया था। उनके दिल में खौफ पैदा हुआ और वो सईदा मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचे और अपना हाल सुनाया। इमाम साहब ने सुनकर कहा, किसी मजलूम की आह बहुत जल्द अर्श तक पहुंचती है और रोजादार की बद्दाह तो सईद ही अल्लाह की बारगाह में जाती है। रहीम साहब का दिल कांप उठा। वो फौरन के घर पहुंचे, उसके वालिद से माफी मांगी और उनकी माली मदद की। उस दिन अली की इफ्तारी सिर्फ खजूरों से नहीं, बल्कि तरह तरह की नामतों से हुई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि रोजादार की दुआ और बद्दुआ में बहुत ताकत होती है, और अगर किसी मजबूर का हक मारा जाए तो अल्लाह जरूर इंसाफ करता है।